नमस्कार बच्चों। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक्स में लेबर वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे। लेबर वेरिएंस के अंतर्गत हम निम्नलिखित विवरणों की गणना करेंगे। फर्स्ट आप देखिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस यानी श्रम लागत विचरण का फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट। तो टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है SH या ST स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, और टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल टाइम या एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। यदि वास्तविक उत्पादन मात्रा दी हुई हो तो वास्तविक उत्पादन के आधार पर हम TSLC ज्ञात करेंगे। जैसे हम मेटल वेरिएंस में जो TSC था उसको हम एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से कन्वर्ट करते थे, उसी प्रकार TSLC को भी हम एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। सेकंड देखिए लेबर रेट वेरिएंस श्रम दर विचरण। तो SR माइनस AR स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर या एक्चुअल टाइम। फॉर्मूले में हम या एक्चुअल टाइम या एक्चुअल आवर दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं। श्रम कार्यकुशलता विचरण लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो LEV लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू SH माइनस AH एक्चुअल जो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। और टाइम लिखे हम तो स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। और यहाँ AH है वो या AT है, उसमें से हम निकालते समय क्या करेंगे, एक्चुअल टाइम में से जो आइडल टाइम है, आइडल टाइम मीन्स मशीन ख़राब होने या फिर किसी कारण से अगर हमारा काम बंद रहता है और उसको हम आइडल टाइम कहेंगे। फोर्थ है श्रम कार्यहीन समय विचरण लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। ये आइडल कार्यहीन समय हो गया, यानी इसमें लेबर खाली बैठी रही। तो LITV लेबर आइडल टाइम वेरिएंस इज इक्वल टू एबनॉर्मल आइडल टाइम, कितना समय हमारा ख़राब हुआ इंटू SR स्टैंडर्ड रेट। यह हमेशा इसको हम हमेशा एडवर्स लिखेंगे A। फिफ्थ है हमारा लेबर मिक्स वेरिएंस श्रम मिश्रण विचरण। श्रम मिश्रण विचरण जो मेटल मिक्स वेरिएंस की तरह, इसमें भी दो कंडीशन है। फर्स्ट है हमारी जब प्रमाप श्रम मिश्रण व वास्तविक श्रम मिश्रण का योग समान हो लेकिन मिश्रण अनुपात में अंतर हो, यानी जो लेबर का मिक्स का स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो मिक्स जो टोटल है वो इक्वल हो, बट मिक्स में डिफरेंस हो। दोनों ABC यानी कोई भी मिक्स हो उसमें आपस में एक्चुअल और स्टैंडर्ड में डिफरेंस हो, बट टोटल दोनों की इक्वल हो। तो इसमें हम फॉर्मूला काम में लेंगे LMV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम मिक्स माइनस एक्चुअल टाइम मिक्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल टाइम निकालते समय हम आइडल टाइम को लेस कर देंगे। सेकंड कंडीशन हमारी है जब प्रमाप श्रम विचरण व वास्तविक श्रम विचरण मिश्रण, ये विचरण नहीं होकर के मिश्रण होगा। जब प्रमाप श्रम मिश्रण व वास्तविक श्रम मिश्रण के योगों में अंतर हो तथा दोनों के श्रम मिश्रण अनुपात भी भिन्न हो, यानी जो मिक्स में भी डिफरेंस हो स्टैंडर्ड एक्चुअल के, और जो दोनों टोटल आती है मिक्स की उसमें भी डिफरेंस हो, तो हम यहाँ पे RST माइनस AT इंटू SR वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो लेबर मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू हो जाएगा RST माइनस AT इंटू SR। तो RST का फॉर्मूला होगा टोटल AT इंटू ST फॉर पर्टिकुलर लेबर, यानी स्टैंडर्ड टाइम है वो पर्टिकुलर लेबर का अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम जो मिक्स है ABC यानी सेमी जो कुछ भी है मिक्स, उनका सबका टोटल स्टैंडर्ड टाइम ले लेंगे। फिर सिक्स्थ हमारा है श्रम उत्पादन विचरण लेबर यील्ड वेरिएंस। इसमें LYV इज इक्वल टू AY माइनस SY इंटू SR। AY एक्चुअल उत्पादन हो गया, SY स्टैंडर्ड हो गया और SR। तो SY हम यहाँ क्या करेंगे, अगर मिक्स में डिफरेंस हो
मिक्स में स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस हो तो हमें एस वाई यहाँ पे एक्चुअल मिक्स के हिसाब से निकालना पड़ेगा। टोटल एक्चुअल टाइम इंटू एस वाई फॉर स्टैंडर्ड मिक्स अपॉन टोटल स्टैंडर्ड टाइम। और ऐसा निकालते समय स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड मिक्स अपॉन एस वाई फॉर स्टैंडर्ड मिक्स, इससे हम एस आर, यहाँ जो एस आर है ये इस फॉर्मूले के हिसाब से एस आर हम यहाँ ये काम मिलेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 23 देखिए। कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस एंड लेबर आइडल टाइम वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित से श्रम लागत विचरण, श्रम दर विचरण, श्रम कार्यकुशलता विचरण, श्रम मिश्रण विचरण और श्रम कार्यहीन समय विचरण ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट हम देखिए क्या दिया हुआ, स्टैंडर्ड में दे रखा है, स्टैंडर्ड में दे रखा है वर्कमैन ए और वर्कमैन बी, दो तरह के वर्कमैन है ए और बी। ए वर्कमैन स्टैंडर्ड है 20 घंटे और 3 रुपये पर घंटे के हिसाब से 60 रुपये। वर्कमैन बी के 20 घंटे और 7 रुपये के हिसाब से 140 रुपये। तो 40 आवर्स हमारा मिक्स टोटल हो गया इनका दोनों का। और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है हमारी लेबर कॉस्ट वो 200 रुपये होगी। और एक्चुअल देखें तो 30 आवर्स ए का और ₹4 120 रुपीज़ और 25 घंटे 6 रुपये घंटे के हिसाब से 150। तो TAL से हमारी 270 आ गई और 55 आवर्स हमारा टोटल आ गया। इन एक्चुअल प्रोडक्शन 3 आवर्स इंक्लूडेड इन अबोव हैव बीन लॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ मशीन ब्रेकडाउन। ये आइडल टाइम हमारा 3 घंटे है। तो अब हमें पहले हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं, क्योंकि हमें जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट गिवन नहीं है, हम तो मानेंगे दोनों एक ही है। तो टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट आपको निकाल के दे रखी है। फॉर्मूला क्या होता है, एस एच इंटू एस आर, एस एच इंटू एस आर। तो यहाँ एस एच ये रहा और एस आर एस एच इंटू एस आर। तो इन्होंने कैलकुलेट करके 200 दे रखी टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। इसी प्रकार ए एच इंटू ए आर, बी का ए एच इंटू ए आर, ये मल्टीप्लाई 120 और 150 आया, टोटल दोनों 270 आ गई। तो ये हमारा TSLC आ गया, ये हमारा TALC आ गया, टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट। ये फॉर्मूले हमारा फिट करेंगे तो 200 माइनस 270, तो 70 हमारा एडवर्स, क्यों माइनस हमारा है तो उसको हम एडवर्स दिखाएंगे। फिर ये लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है SR माइनस AR इंटू एक्चुअल टाइम। तो SR ए और बी की ये रही, AR ये दोनों की रही। तो हम ए की निकालेंगे 3 माइनस 4 इंटू 30 हमारा AH है, और बी की है 7 माइनस 6 इंटू 25 फेवरेबल 30 एडवर्स। तो 30 माइनस 25 तो 5 हमारे बच जाएंगे एडवर्स के, क्योंकि 5 एडवर्स के ज़्यादा हैं। फिर नेक्स्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड टाइम यानी ST माइनस 80 इंटू SR। तो स्टैंडर्ड टाइम हमारा 20 और 20 है, तो 20 और 20 लिख दिया हमने ए और बी का। तो एक्चुअल टाइम है वो 30 और 25 है। जब आपको आइडल टाइम गिवन हो तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल टाइम में से जो आइडल टाइम वो लेस कर देंगे। तो हमारा आइडल टाइम कितना है, 3 घंटे। तो इस 30 में से 3 घंटे घटाएंगे और 25 में भी 3 घंटे घटाएंगे, तो यहाँ 27 आ जाएगा। और 25 माइनस 3 आवर्स तो 22 आवर्स आ जाएंगे। और SR हमारा 3 और 7 है ही, 3 एंड 7, तो इसका 21A आएगा और इसका 14A आएगा। दोनों एडवर्स है, दोनों ऐड कर देंगे 35A हमारा आंसर आ जाएगा। फिर है लेबर मिक्स वेरिएंस। मिक्स में निकाल समय देखिए, क्योंकि यहाँ जो मिक्स की टोटल है यहाँ 40 है, यहाँ 55 है, और मिक्स 20 30 और 20 और 25। मिक्स में भी डिफरेंस है और टोटल में भी डिफरेंस है। तो सेकंड जो फार्मूला है RST वाला वो काम में आएगा। तो फार्मूला है RST माइनस 80 इंटू SR। तो RST का फार्मूला रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम यानी स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाई पर्टिकुलर वर्कर अपन टोटल स्टैंडर्ड टाइम इंटू टोटल एक्चुअल टाइम। तो
इसको 20/40 इंटू 49 आवर्स टोटल एक्चुअल टाइम टेकन। हाँ, क्योंकि 3 घंटे ये खाली रहा और 3 घंटे, क्योंकि आइडल टाइम 3 घंटे है तो दोनों में से 6 घंटे लेस कर देंगे, तो 55 - 6 49 आवर्स आ जाएंगे। 55 घंटों में से 6 घंटे दोनों ए और बी खाली रहे, तो 49 आवर्स हमारा एक्चुअल टाइम एक्चुअल था ये, तो इसमें 49 आ जाएगा। तो पहले का RST 24.5 और बी का 24.5, दोनों का सेम ही आ रहा है, क्योंकि 2020 दोनों में स्टैंडर्ड सेम ही है। तो लेबर मिक्स वेरिएंस निकालते हैं, तो RST 24.5 24.5 दोनों का, और यहाँ 27 और 22 आएगा एक्चुअल कौन सा, जो आइडल टाइम घटाने के बाद है, इंटू रेट SR गिवन है, तो 7.5 एडवर्स 17.5 फेवरेबल, तो 10 फेवरेबल हमारा आंसर आ जाएगा। फिर लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, आइडल टाइम के लिए आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट, तो पहले की आइडल टाइम 3 घंटे है, दूसरे का भी 3 घंटे, रेट 3 और 7 है ही, तो अब ये हमेशा एडवर्स आता है, तो 9 एडवर्स 21 एडवर्स, तो 30 एडवर्स हमारा आंसर आ जाएगा। वेरिफिकेशन करना चाहें तो लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी रेट प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस मिला के लेबर कॉस्ट वेरिएंस के इक्वल होगा। फिर एग्जाम्पल नंबर 24 देखिए, एक उपकार्य पर लगाई गई श्रमिक शक्ति की संरचना और साप्ताहिक मजदूरी के विवरण निम्न प्रकार है। एक उपकार्य को 30 सप्ताह में किए जाने का निश्चय किया गया है, 30 वीक्स आपको गिवन है। इसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड 3 प्रकार के वर्कर्स हैं। स्टैंडर्ड और एक्चुअल टाइम आपको दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स 75 स्किल्ड के, सेमी स्किल्ड के 45 और अनस्किल्ड के 60। वीकली वेजेज आपको रेट पर लेबर 60, 40 एंड 30 स्टैंडर्ड दे रखी है। एक्चुअल की नंबर ऑफ लेबर 70, 30 एंड 80 है, और वीकली वेजेज रेट पर 70, 50 और 20 है। कार्य वास्तव में 32 सप्ताह में हुआ है, यानी 30 सप्ताह आपका स्टैंडर्ड है और एक्चुअल टाइम आपको 32 घंटे 32 सप्ताह लगे। विभिन्न श्रम विचरणों की गणना कीजिए। तो पहले हम लेते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, तो 75 और वीकली वेजेज रेट 60, तो 75 स्किल्ड की 60 रेट है और 30 वीक्स उन्होंने काम किया, तो 1,35,000 रुपये। उसी प्रकार सेमी स्किल्ड निकालेंगे 45 × 40 × 30 वीक्स 54,000 रुपये। इसी प्रकार हम अनस्किल्ड निकालेंगे तो 60 × 30 × 30, तो 54,000। इसका हमारा टोटल आ गया 2,43,000 रुपये। और इसी प्रकार हम निकालें एक्चुअल की, तो वही 70 × 32, क्योंकि एक्चुअल हमारा 32 हुआ है। फिर 30 × 50 × 32 वीक्स 48,000। फिर 80 × 20 फिर × 32 वीक्स, तो 51,200 रुपये। तो टोटल 2,56,000 और 2,43,000। तो ये तुम्हारी TSLC होगी और ये होगी TALC, टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट। LCV निकालें तो टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट 2,43,000 माइनस टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट में 2,56,000, तो 13,000 हमारा एडवर्स आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लेबर रेट वेरिएंस, रेट आपको गिवन है SR माइनस AR × AH एक्चुअल टाइम। तो SR 60 - 70 और एक्चुअल टाइम है वो आपको नंबर ऑफ लेबरर्स × 30, तो 75 × 30 करेंगे ए का। तो ये स्टैंडर्ड है, हमें निकालना है एक्चुअल का, तो
70 इंटू 32 वीक्स, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 70 इंटू 32 करेंगे तो 2 0 आ जाएगा पहले, फिर 140, मैं दोबारा कर देता हूँ इसको, 70 इंटू 32, फर्स्ट का 0 140, फिर ये 0, फिर 21, 0 4 2 2, तो 2240 ये हमारा एक्चुअल टाइम आ गया। इसी प्रकार हम बी इस ये स्किल्ड का सेमी स्किल्ड निकाल लेंगे, 30 इंटू 32 और 80 इंटू 32, तो सेम स्किल्ड का, सेमी स्किल्ड का और अनस्किल्ड का तीनों का एक्चुअल टाइम आ जाएगा। और जो लेबर रेट वेरिएंस है वो पहले की 22,400 एडवर्स, 9,600 एडवर्स और 25,600 एडवर्स, टोटल आपकी 6,400 एडवर्स आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है लेबर, ये एक्चुअल टाइम यूनिट पीछे निकाल भी दिया इन्होंने, ये एक स्किल्ड का, ये अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड का और ये अनस्किल्ड का। फिर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है आपका स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड टाइम वही हम करेंगे, स्किल्ड का 75 वर्कर्स इंटू 30 वीक, सेमी स्किल्ड का 45 इंटू 30 वीक्स और अनस्किल्ड का 60 इंटू 30 वीक्स, तो हमारा टोटल स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा 5400 वीक। और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालने के लिए हम पहले लेते हैं स्किल्ड वेरिएंस, तो 2250 यानी ये हमारा ए का स्टैंडर्ड टाइम आ गया, माइनस 2240 ये 80 आ गया, और SR 60 गिवन है, और 1350 माइनस 960 इंटू 40 SR 1800 ये आ गया स्टैंडर्ड, और एक्चुअल 2560 है माइनस इंटू 30, तो ये पहले का 600 फेवरेबल, दूसरे का 15,600 फेवरेबल, तीसरे का 22,800 एडवर्स। तो इन दोनों इस 22,800 में दोनों लेस कर देंगे तो 6,600 एडवर्स इसका आंसर आ जाएगा। फिर लेबर मिक्स वेरिएंस, तो लेबर मिक्स वेरिएंस के लिए देखिए आप, मैं एक बार पीछे क्वेश्चन ले जाता हूँ आपको। मिक्स वेरिएंस में तो इनका मिक्स में डिफरेंस है ही, प्लस मिक्स में आप देखिए स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम में डिफरेंस है, ये गिवन है यहाँ पे 5,760 टोटल आ रही है, यहाँ पे 5,400 टोटल आ रही है। तो स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम में मिक्स में डिफरेंस है, तो हम RST वाला फार्मूला काम, रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल टाइम तो टोटल है, टोटल 5,760 आ जाएगा, इंटू स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पर्टिकुलर वर्कर्स का पहले हम स्किल्ड कर लेते हैं तो 2250 आ जाएगा, अपॉन टोटल 5400, दूसरे का ये तो एक्चुअल टाइम तीनों में सेम ही आएगा। अब कहाँ चेंज होगा, 1350 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, 1350 यहाँ गया, 1800 यहाँ जाएगा, बाकी टोटल में 5400 आएंगे। तो पहले में 2400 RST आ गया, सेमी स्किल्ड में 1440 वीक्स आ गया, और अनस्किल्ड में 1920 वीक्स आ गया, ये हमारा RST रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। अब हम लेबर मिक्स वेरिएंस निकालते हैं, तो पहले स्किल्ड वर्कर लेते हैं, तो 2400 हमारा RST है, माइनस 80 2240 है, सेमी स्किल्ड में 1440 हमारा RST है और 80 960 है, 1920 RST आया और 80 है 2560, और 60 40 30 हमारा ये SR पीछे क्वेश्चन में गिवन है। तो फर्स्ट का 9,600 फेवरेबल, बी का 19,200 फेवरेबल, और अनस्किल्ड का भी 19,200 एडवर्स। तो 19,200 फेवरेबल एडवर्स हम लेस कर दें आपस में, तो 9,600 फेवरेबल इसका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।